नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हां, यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें हरियाणा के 30 युवाओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा के इन 30 होनहारों ने अपने शानदार रिजल्ट के साथ अपना मुकाम हासिल कर लिया है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। यह है यूपीएससी में हरियाणा के होनहारों की लिस्ट, सुपर 30 हरियाणा के, जिन्हें हम कह रहे हैं। गुरुग्राम से रूहानी, जिन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी के एग्जाम में। फरीदाबाद से सृष्टि मिश्रा, 95 रैंक सृष्टि ने हासिल की है। महेंद्रगढ़ से सिमरन सिंह, जिनको 218वीं रैंक हासिल हुई है। सोनीपत से कुहू गर्ग ने 178वीं रैंक हासिल की है। पंचकूला से एकांश ढुल ने 342वीं रैंक हासिल की है। तो वहीं कैथल के शुभम सिंगला, रेवाड़ी के हितेश शर्मा, महेंद्रगढ़ के दीपक यादव, गुरुग्राम की प्रख्या, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें हम हरियाणा के सुपर 30 हरियाणा के होनहार कह रहे हैं। गुरुग्राम की रूहानी, जिसने 5वीं, तो बहादुरगढ़ के शौर्या ने 14वीं रैंक जो है वो हासिल की है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो कई छात्रों की, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। और जब रिजल्ट सामने आया और जब हरियाणा के छात्रों ने ये कमाल करके दिखाया, तो हर घर में खुशी की लहर थी, हर घर में मिठाइयां बांटी जा रही थी। और तभी हम इन्हें हरियाणा के सुपर 30 कह रहे हैं। और इन्हीं सुपर 30 में से कुछ खास से हम आज बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो गोल उन्होंने अपनी लाइफ में रखा था उसे उन्होंने अचीव किया है। देखिए, आगे बढ़ते रहना है, यही जीवन का, जिंदगी का रूल है, नियम है। और उसमें एक जो पहला कदम है, इन छात्रों ने उसे पार कर लिया है। हालांकि आगे भी कई परीक्षाएं इस तरह की और आएंगी, लेकिन यूपीएससी में ये जो हरियाणा के सुपर 30 हैं, हरियाणा के जो होनहार हैं, आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज इन सभी के घर में खुशी की लहर है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। और ये खुशी का जो सिलसिला था वो कल से ही शुरू हो गया था। और ऐसे ही कुछ होनहारों से हम आज बात करेंगे, आपको भी सुनाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसके बाद इस परीक्षा में वो सफल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बहादुरगढ़ के शौर्य अरोड़ा, हिसार के भावेश, बहादुरगढ़ से शिवांश राठी, पानीपत से जसवंत मलिक, ये सबके घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल के शुभम हैं, बहादुरगढ़ से अभिलाष, तो महेंद्रगढ़ से दीपक, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक होल्ड की है। और सभी के घरों में खुशी का माहौल है। सभी के परिवारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। देखिए, बधाई देने वालों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। देखिए, हरियाणा के इन्हीं होनहारों में से कुछ खास होनहार जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ पंचकुला से एकांश ढुल जुड़े हैं, महेंद्रगढ़ से दीपक यादव जुड़े हैं। दीपक यादव ने 518वीं रैंक हासिल की है, तो एकांश ढुल ने 342वीं रैंक हासिल की है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ कुछ ही देर में प्रगति भी जुड़ेंगी, शुभम भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एकांश आपसे ही बात करना चाहूंगी। 342वीं रैंक आपने हासिल की है। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो कैसा महसूस आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। चलिए, एकांश से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक, आप बताइए, मेरा सवाल आपसे भी वही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आपने देखा? जी मैम, अच्छा लगा था काफी।
मैंने अपने पेरेंट्स को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफी अच्छा लगा था। और सबसे पहले दीपक, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि डिस्टर्बेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉइस में आ रहा है, आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए हम तुरंत इसको दुरुस्त करवाते हैं और आपसे बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर से जब मैं यहाँ पर बता देती हूँ अपने दर्शकों को, हरियाणा के सुपर 30 की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी के इस परीक्षा में रैंक हासिल की है। ये रैंक होल्डर्स हैं और हरियाणा के इन होनहारों के घर में खुशी का माहौल है। देखिए जब ये पहुंचे अपने घर में किस तरह से इनका स्वागत है किया गया है, फूलमाला पहनाई गई। कई घरों में तो ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी कि ढोल भी बजाए गए हैं, पूरे जश्न का माहौल जो है वो नजर आया है। वाकई में बड़ी उपलब्धि हो जाती है इन अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने कड़ी मेहनत की और कई कई घंटे एक दिन में ये पढ़ाई के लिए निकालते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और उसके बाद जब इस तरह का रिजल्ट सामने आता है तो वाकई में सिर्फ अपने परिवार वालों का ही नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का ये नाम जो है रोशन करते हैं। और तभी हम कह रहे हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। यानी कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन में सफलता आपसे दूर भले ही हो लेकिन आपको मिल जरूर जाएगी। समय लग सकता है, कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन आपको सफलता मिलती है अगर आप मन में ठान ले तो। चलिए कुरुक्षेत्र से प्रगति वर्मा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने 355वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी के एग्जाम में। प्रगति, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। And thank you so much for having me with you. जी प्रगति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसा, आपने बताया कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला था उस वक्त आपको क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीदें आप लगा रही थी? और जब रिजल्ट आपके सामने आ गया, आपने देखा कि ये रैंक आपने हासिल की है, तब आपको कैसा लगा? परिवार में टेंशन थी रिजल्ट आने से पहले? परिवार में फॉर अ चेंज ज्यादा टेंशन नहीं थी रिजल्ट के लिए इस बार, बट फॉर मी यूपीएससी इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग such good result, but I'm thankful for this rank and finally the hard work has paid off. प्रिडिक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन रैंक अच्छी मिल गई। आप प्रगति कह रहे हैं। प्रगति, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आगे का लक्ष्य अब आपका क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस रैंक को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत आपने की, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और वो छात्र भी जानना चाहते हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो रैंक है, एग्जाम सिर्फ एक पर्सन लिखता है। आई जस्ट रोट द एग्जाम, आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, बट देर इज अ होल लॉट ऑफ नेटवर्क बिहाइंड द प्रिपरेशन. यू नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड आई हैव अ किड एज वेल. मेरा 3 साल का एक बच्चा है एंड माई मदर इन लॉ, शी हैज कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस जर्नी. She took care of my child very well. My husband supported me at every step of this journey, and my father-in-law, he is also a retired IAS officer and currently serving as member State Police Complaint Authority Haryana. So he guided me at every step. So I had a good platform for the preparation and everything worked well for me. प्रगति, आपने कहा परिवार का बहुत अहम रोल होता है, अहम योगदान होता है, क्योंकि वही आपको हेल्प करते हैं ताकि आप पूरे टाइम जो है वो पढ़ाई में लगा सके और निश्चिंत होके लगा सके। एक दिन की अगर बात की जाए, कितने घंटे आप पढ़ते थे?
Actually, usual UPSC aspirant studies for 10 or 11 hours per day, but मेरे पास उतना प्रिविलेज नहीं था क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, मेरा एक बच्चा भी था साथ में, तो मैं 3-4 घंटे स्पेयर कर पाती थी ऑन एन एवरेज, और एंड ऑन गुड डेज 5-6 घंटे स्पेयर कर पाती थी। डिफिकल्ट होता है इतने काम के साथ साथ इतना टाइम पढ़ाई के लिए भी निकालना, क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए बच्चों को, छात्रों को, तो 3-4 घंटे, 2-3 घंटे मैक्सिमम वो पढ़ पाते हैं। यस, डेफिनेटली वो टाइम स्पैन बहुत लंबा होता है एंड द जर्नी इज लॉन्ग एंड टायरिंग। जो एग्जाम का ही टाइम है, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक ऑलमोस्ट 1 साल लगता है, तो वो 1 साल तक आपको अपना मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, जॉब्स, फैमिली, सब कुछ साथ लेके चलना होता है। तो यस, इट इज डिफिकल्ट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी वेल मोटिवेटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट फॉर द जर्नी। बिल्कुल, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना संघर्ष किया, कितनी चुनौतियां आई? जी मैम, सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल होता है वो अपना मेंटल स्ट्रगल होता है। डेली पढ़ाई करना, जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करना, तो मेंटल स्ट्रगल काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते तो उनके डाउट्स क्लियर करना, तो यूट्यूब वगैरह पे अच्छे रिसोर्सेज सर्च करना, वो सब अपने आप में एक स्ट्रगल था। इसके अलावा एक फेलियर का फियर हमेशा रहता है, तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट रखना कि अगर फेल हो जाएंगे तो वापस से करेंगे। तो ये सब कुछ स्ट्रगल था मेरी लाइफ में। दीपक, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता था? मैम, फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था मुझे। मैं जॉब नहीं कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो जॉब का या फिर मैरिज का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। इसके अलावा मुझे अगर कुछ भी जरूरत होती थी बुक की या फिर कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी पूरा था। तो मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट काफी था मैम। इसके अलावा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आपके किसी चीज की टेंशन नहीं थी, फिर तो पढ़ने का अच्छा खासा समय मिल जाता होगा। कितने घंटे पढ़ते थे? मैम, मेरा रहता था कि हफ्ते में 6 दिन मुझे 10 घंटे पढ़ना है और एक दिन संडे को सिर्फ 5 घंटे पढ़ता था और 5 घंटे मतलब हाफ डे ब्रेक लेता था मैं। चलिए, एकांश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 342वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। एकांश, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बल्कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा का नाम आपने रोशन किया है, हरियाणा के सुपर 30 आपको कहा जा रहा है। एकांश, आपके बारे में बताइए, और कैसा था आपका सफर यूपीएससी क्लियर करने तक का? जी धन्यवाद। मैं अभी 23 साल का हूँ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी में, और मैंने अपनी तैयारी कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दी थी। हालांकि जैसे और लोग हैं, मैं उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं दिन में 7 से 8 घंटे ही पढ़ता था, रेगुलरली पढ़ता था, और मैं संडे के दिन में ऑफ लेता था अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। जैसे बाकी सबने भी बताया कि एग्जाम मेंटली टैक्सिंग है, लॉन्ग है, टायरिंग है, तो हमको अपने आप को सस्टेन करके रखना पड़ता है। तो मैं, ताकि मेरा ब्रेकडाउन ना हो, और इस करके करते हुए मैं पीरियोडिकली ब्रेक्स लेता था, और मैं बहुत सोशली कनेक्टेड रहता था। हालांकि जितनी देर में पढ़ता था, मैं बहुत फोकस तरीके से पढ़ता था, और मतलब बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ता था। एकांश, आपने बताया आप सिर्फ 23 साल के हैं, तो माइंड में क्या था कि इस बार क्लियर करना है, ये रख के चलते थे दिमाग में, या ये होता था कि नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, रिजल्ट जो भी आएगा मैं स्वीकार करूंगा, या एक टेंशन रहती थी? साथ ही ये बताइए कि परिवार वालों की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिलता था? मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव और कंड्यूसिव है। तो मतलब प्रेशर तो मतलब नॉर्मल है, एग्जाम में लंबा प्रोसेस है, टेंशन भी हो जाती है, बट इन द लॉन्ग रन मेरे को कभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हुई। मेरे आसपास सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, कहते थे हार्ड वर्क करनी चाहिए, कुछ नहीं होगा कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कहीं और कुछ कर लेंगे। तो ये सब मैं स्ट्रेस ज्यादा लेता नहीं था। इस बार के रिजल्ट में भी मैं एक बेटर रैंक एंटिसिपेट कर रहा था पेपर, पर कुछ ना कुछ कमी रह गई रहेगी, वो फिर हम अगली बार उसको और पूरा करेंगे और दोबारा और अच्छी तरह देंगे। गोल क्या है आपका जो अचीव करना है?
जैसे एग्जाम देते वक्त तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही एक माइंड में रख के चलते हैं, और इस बार एग्जाम अच्छे हुए थे तो मन था कि वहां तक पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं इसको ऐसे सेटबैक की तरह नहीं देखता कि अगर मतलब हम नहीं पहुंच पाए तो गोल तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, तो अब अगली बार उसको अचीव करेंगे। तो गोल तो यही होना चाहिए कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय करें और अपने एंड प्रोसेस तक पहुंचे। शुभम से अब मैं बात करनी चाहूंगी। शुभम, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपका ये सफर कैसा था और कितनी चुनौतियां सामने आई, परिवार का सपोर्ट कितना मिला? बहुत धन्यवाद सभी आपका जी। और चुनौतियों की मैं बात करूंगा तो मैं नौकरी छोड़कर मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी, और मैंने ये तैयारी घर से ही की थी। तो मेरे परिवार का पूरा योगदान था। उन्होंने, मैं 3-4 साल से घर पर हूँ तो कभी मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी कमी नहीं आने दी कि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम है। कैसा महसूस किया जब रिजल्ट सामने आया? साथ ही परिवार वालों के चेहरे पर जब वो आपने खुशी देखी, वो गर्व जरूर महसूस किया होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो रिजल्ट आने के बाद परिवार में बहुत खुशी का माहौल था, और वो पेरेंट्स के चेहरे पर वो खुशी देखकर जो आपको एक संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उसकी हम किसी चीज से तुलना कर नहीं सकते। तो अगर बचपन की बात की जाए तो तभी से पढ़ाई में अच्छे थे, रैंक लाते थे हर क्लास में, या कैसे? थोड़ा सा अपने पूरे सफर के बारे में अगर आप बताएं। बचपन से मुझे पढ़ने का शौक तो था, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के पश्चात मैंने मुंबई में 1 साल नौकरी की। जब मैंने इस चीज का डिसीजन लिया कि मैं यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहूंगा, तब मेरे परिवार में मेरे माता पिता और भैया भाभी ने पूरा सपोर्ट किया। उसके पश्चात मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली। के बाद भी उनका यही कहना था कि जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम करते रहो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा के होनहारों में आपका नाम गिना जा रहा है, ऐसे समय में कैसे आप फील होता है? ये खुशी तो होती ही है, और साथ में ये गर्व भी महसूस होता है कि अब मैं शायद देश की और अच्छे से सेवा कर पाऊंगा, लोगों की सेवा कर पाऊंगा, जिसके लिए मैं इस परीक्षा में देना मैंने शुरू किया। प्रकृति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे छात्रों को या ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे जो यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं या बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं रिजल्ट से भी? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल हैंडल करने का कितना कैपेसिटी है वो भी चेक करता है। बिकॉज एज एन ऑफिसर ऑल्सो आपको ऐसे टाइम पे प्रेशर सिचुएशंस में डिसीजन लेने होते हैं, तो उस समय पे अगर आप धैर्यपूर्वक और अच्छे तरीके से सोच विचार के कुछ निर्णय ले पाते हो तो ये एग्जाम में भी आपके रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड एग्जाम का ड्यूरेशन इतना लंबा है, वो आपको इतना थका देता है, एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ यू फील कि बहुत पढ़ाई हो गई या फिर इस बार होगा कि नहीं होगा, एंड हर स्टूडेंट ही ये फील करता है। बट इससे बिल्कुल भी घबराने की या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपको चूज कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। ये एग्जाम आपको उसके लिए भी तैयार करता है। तो जो लोग प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि एग्जाम में जो भी स्ट्रेस लेवल है अपने दोस्तों के साथ बात करें, आपके फैमिली मेंबर जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके कांटेक्ट में रहें, थोड़ा सा बाहर जाएं, एकदम कमरे में बंद होके सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ज्यादा निराश करती हैं। तो एंजॉय करना भी जरूरी है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन खुद को खुश भी रखें और ज्यादा स्ट्रेस ना लें। ठीक है दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वो क्या कहा जा सकता है कि एक मंत्र देंगे जिससे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो छात्र आपको सुन रहे हैं,
उनको फ्यूचर के लिए कहा जा सकता है पढ़ाई में थोड़ी मदद हो सके और वो समझ सके कि हाँ कैसे दिमाग को शांत रहकर वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं? दीपक। जी मैम, सबसे पहले एग्जाम के लिए मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए, तभी हम जो 2-3 साल की इतनी डिफिकल्ट जर्नी है उसको सस्टेन कर सकते हैं। इसके बाद में मैम बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अपनी फैमिली में और पढ़ाई के बीच में। पढ़ाई को टाइम दो, लेकिन इसकी वजह से फैमिली और फ्रेंड्स से जो टाइम है उसको कम नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, मैं संडे को हाफ डे ऑफ रखता था, तो उसमें मैं अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलता था, तो इससे मैं काफी रिलैक्स फील करता था और फिर अगले 6 दिन काफी अच्छे से पढ़ाई होती थी। इसके अलावा मैम अच्छा स्केड्यूल जरूरी है, टाइम पे उठो, टाइम पे सो और एक्सरसाइज करना काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आता है जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है तो सर दर्द होना, तबियत खराब होना काफी ऑब्वियस है, जिसकी वजह से एग्जाम पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज में। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एकांश, इन दिनों तो इस तरह की बहुत ज्यादा मूवीज भी आ रही हैं, सीरीज भी आ रही हैं, जिनमें इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं उनको छात्र जब क्लियर करते हैं या उनकी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो उसमें बताते हैं कितना स्ट्रेस भी आ जाता है छात्रों पर, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। आपने भी उन सब चुनौतियों का सामना किया है एकांश, ये भी बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अगर कभी स्ट्रेस फील होता है, कभी लगता है कि अभी नहीं और पढ़ने का मन, अब मैं थक चुका हूं, कभी ऐसी फीलिंग भी आती है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जो फीलिंग की आप बात करें तो हर हफ्ते हर महीने आती है कि ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, ज्यादा कर लिया, नहीं होएगा। ये बड़ा नेचुरल फीलिंग है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अगर निरंतर करता है तो ये डिस्टेंस पैदा होना नेचुरल है, और जितना इस एग्जाम में कंपटीशन है तो ये बहुत नेचुरल फीलिंग्स होती हैं। बट वही है कि आप अपने आसपास की एनवायरनमेंट को लेवरेज करिए, अपने आसपास के दोस्तों को, मित्रों को, परिवार को, इन सब को आप लेवरेज कीजिए, यूज कीजिए उनको अपना स्ट्रेस वर्स्ट करने के लिए। आप उनके घूमने जाइए, फिरने जाइए। मतलब ये जर्नी सिर्फ पढ़ाई करके दुनिया से कट ऑफ होने की जर्नी नहीं है। तो मेरे को भी ऐसे ही आता था, मैं अपने परिवार का सपोर्ट लेता था, और जैसे कि आपने कहा आजकल मूवीज वगैरह आ रही हैं, तो अब वही है कि वो मोटिवेशन आपको थोड़े समय के लिए तो मोटिवेट कर सकता है, पर जैसा कि योगेश जी ने बताया कि मोटिवेशन सेल्फ की होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए आपके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप तभी उसमें कन्विक्शन के साथ आप काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और सबके अपने फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस रहते हैं। मुझे लगता है आपको उनको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ भी इसी का नाम है। कभी हर चीज अच्छी नहीं होती, तो उतार चढ़ाव को जीना, वो समझना, वो इस प्रिपरेशन में जितना करता है ये हमें लाइफ के लिए ज्यादा प्रिपेयर करता है। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी ने कही कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आनी चाहिए। तभी कहते हैं कि अगर आपने मन में ठान लिया तो आधी जीत तो तभी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए, अपना सफर आपने शेयर किया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। दीपक, एकांश, शुभम और प्रगति, बहुत शुक्रिया। तो यूपीएससी के होनहारों से हम बात कर रहे थे और आपने उन्हें सुना, कुछ अच्छी तरकीबें भी बताई और बताया किस तरह से वो कनेक्टेड रहते थे दुनिया के साथ, परिवार वालों के साथ हंसते बोलते भी थे, लेकिन हाँ जब पढ़ाई का समय आता था तो पूरा फोकस पढ़ने में रहता था। फिलहाल इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।